हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माय सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे ये दिवस कब मनाया जाता है? 18 ऑफ जुलाई। कब मनाया जाता है? 18 ऑफ जुलाई को, 18 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 ऑफ जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस क्यों मनाया जाता है? उनको सम्मान के रूप में मनाया जाता है, उनको सम्मान देने के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को है क्या? उनका जन्मदिन आता है। और ये डे किसके द्वारा मनाया जाता है? किसने स्टार्ट किया इसे? तो इसको क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब स्टार्ट किया? नवंबर 2009 में ये दिन घोषित किया गया था। और 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया। ठीक है। और अब बात करें नेल्सन मंडेला की, तो कौन थे नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला रोली होला मंडेला, इनका पूरा नाम है, एक राजनीतिक नेता थे, एक परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 1994 से 1999 तक वो क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। बात करें हम नेल्सन मंडेला को, अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था नेल्सन मंडेला को, और वो पुरस्कार था शांति का पुरस्कार, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे थे। ठीक है। इन्होंने जितने काम करे, उन्होंने सोशली वर्क किए हैं, जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने अफ्रीका में काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स करे। ठीक है। नेल्सन मंडेला के बारे में हमें पता चल गया। उनका जन्म दिवस आता है 18 जुलाई को, और उसी दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है नेल्सन मंडेला। ठीक है। इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 18 ऑफ जुलाई को। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे हमेशा हमारे ऑप्शंस हमेशा करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है 22 जुलाई, ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। बाकी 12 जुलाई 17 जुलाई पे कोई ना कोई डे आता होगा, आप रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि 12 जुलाई और 17 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। हम डिस्कस करते हैं 22 जुलाई को। देखिए 22 ऑफ जुलाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस दिन शपथ लेंगे राज्यसभा सदस्य। ठीक है। राज्यसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो नए चुने गए हैं, वो कब शपथ लेंगे? 22 जुलाई 2020 को। ठीक है। उनको शपथ दिलाई जाएगी। अंतर स्तर के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है। शपथ या पुष्टि आमतौर पर स्तर के दौरान या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में होती है, यदि सदन स्तर में नहीं है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता किया है? क्या है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित? इसको भी डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये किसके साथ किया है भारत ने हाल ही में? तो भारत ने किया है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। ये हस्ताक्षर करने का मेन मकसद क्या है? भारत के भंडार कहाँ पे? अमेरिका में। किसके भंडार? कच्चे तेल के भंडार को बढ़ावा देने के लिए, और दोनों देशों में चर्चा का एक उन्नत चरण होगा। ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करेगा। भारत के भविष्य के एसपीआर कार्यक्रम में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, जैसे आपको पता है कि हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शन भी करंट अफेयर की न्यूज़ से होते हैं, तो हमने डिस्कस करा हाल ही में अमेरिका को। और अमेरिका की बात किया जाए तो हाल ही में अमेरिका ने क्या किया था? ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग किया था। ठीक है। और अमेरिका हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? उन्होंने WHO से अलग होने की घोषणा की हुई है। ठीक है। अमेरिका को हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं हम चीन की, गैबॉन की और इजराइल की। देखिए, चीन को ऑप्शन में मैंने क्यों लिया है? देखो, पाकिस्तान
चीन ने किया समझौता, और ये समझौता कहाँ पे करते हैं, जो POK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस एरिया में करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि पाकिस्तान जब कुछ ना कुछ, जैसे कोई डैम बनाना हो, कोई पुल बनाना हो, कोई सी भी चीज़, कोई सड़क बनानी हो, वो सब पाकिस्तान, जो POK होता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें वो चीन के साथ समझौता कर लेता है, और वो हमेशा हमें दिक्कत देता रहता है इस वजह से। सो ये स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। पाकिस्तान हमेशा थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करता रहता है, जैसे वो इस बार चीन को करा है। तो इस बार क्या किया है इन्होंने, देखो, पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे POK, एक ज़िला है कौन सा, सुदोटी ज़िला, उसमें एक झेलम नदी है, झेलम नदी पर 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 बिलियन की यह परियोजना है। पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी बिजली परियोजना है। ये किससे रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है। एक 1100 हेलीकॉप्टर कोहाला परियोजना के लिए पहला समझौता 23 जून 2020 को हस्ताक्षरित किया गया था। ऐसे इन्होंने 3 परियोजनाएं चला रखी है, दो झेलम नदी पे चलाई हुई है और एक सिंधु नदी पे चलाई हुई है। ठीक है। पाकिस्तान हमेशा चाइना को इन्वॉल्व करता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, गैबोन न्यूज़ में क्यों है, देखो सिर्फ इतना याद रखना, हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है, ओसुका बनी। ठीक है। गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिश्चियन ओसुका रोपांडो को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा गैबोन को। देखो, चाइना से एक न्यूज़ रह गई है। चाइना में हाल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी की गई है। ठीक है, जिसमें चाइना ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, अमेरिका ने सेकंड रैंक हासिल करी है और भारत ने थर्ड रैंक हासिल करी है। ठीक है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी इजराइल की, तो देखो हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए हमारे भारत देश ने इजराइल के साथ समझौता किया है। और हाल ही में जो इजराइल है वहाँ पे कुछ स्ट्रीट को नाम बदलकर इंडियन लोगों के नाम पे दिया गया है। जैसे एक स्ट्रीट का नाम बदलकर वहाँ पे टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। ठीक है। इजराइल इसलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा सचिवालय ने, देखो किसने, राज्यसभा सचिवालय ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। तो कर्मचारी कल्याण योजना किसके उस पर शुरू की गई है, अरुण जेटली की। ठीक है। बात करते हैं इस योजना के बारे में। अरुण जेटली, जिनका राज्यसभा से लंबा संबंध था, अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया। क्या लिखा है उन्होंने, क्या अनुरोध किया है, उनके जो परिवार के राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहेगा। जो उनकी पेंशन आती है उनको वो कम वेतन वाले कर्मचारियों लोगों को दान करना चाहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस को। हाल ही में हमने डिस्कस करा अरुण जेटली को। देखिए, रमेश टीकाराम कौन है, रमेश टीकाराम एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन कौन होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, जो स्पेशली नीड होते हैं। ठीक है, जो विकलांग होते हैं उनको बोलते हैं पैरा प्लेयर्स। ठीक है। पैरा गेम्स। ठीक है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे ये। ठीक है, रमेश टीकाराम। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। किस वजह से डेथ हुई इनकी, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से। ठीक है। बात करें हम अश्विनी कुमार तिवारी और बोरिस जॉनसन, तो देखिए, तो हाल ही में नए नस्ल आयोग में एक नया नस्ल आयोग बनाया गया है। उसमें बोरिस जॉनसन, कौन है बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 भारतीयों को शामिल किया है। कौन कौन है, समीर शाह और अजय कक्कड़। नस्ल और जातीय विषमताओं को संबंधित करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के मद्देनज़र इसकी घोषणा की गई है। तो ये अभियान का नाम याद रखना, ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है। शिक्षा सलाहकार
टोनी सिवेल की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र आयोग में इसमें कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 कौन है? समीर शाह और अजय कक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अश्विनी कुमार तिवारी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई कार्ड के सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नामित किया है। ठीक है, सो अश्विनी कुमार तिवारी को याद रखना। बात करें एसबीआई बैंक की, तो देखिए एसबीआई बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके हाल ही में चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? सो स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तराखंड ने। इसको डिटेल में जानते हैं। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने किसकी याद में, एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक है उत्तराखंड के जिनका नाम है जीत सिंह नेगी। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। सो इनकी याद में क्या करा है उन्होंने? एक पर्व आता है, कब? पर्व का नाम क्या है? हरेला। हरेला का अर्थ क्या है? हरा भरा दिन। ठीक है, सो ये पर्व आता है। ये पर्व कब मनाया जाता है? मानसून की शुरुआत में, जब लोगों को लगता है कि मानसून अब वहाँ पे पहुँच चुका है। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक है ये हरेला पर्व। और वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, सो उनकी याद में उन्होंने क्या किया है? देहरादून जिले के ऐस्तल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ठीक है, सो किन की याद में किया है? जीत सिंह नेगी की याद में। किस अवसर पर किया है? हरेला पर्व पर। हरेला पर्व की बात करें तो हरेला का मतलब होता है हरा भरा दिन। और हरेला पर्व कब लगता है कि उनको हरेला पर्व आ चुका है? तो उत्तराखंड में जब मानसून की शुरुआत का प्रतीक होता है तब हरेला पर्व मनाया जाता है, और वर्ष में 3 बार मनाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेस्ट टू एनर्जी, पहले तो ये नाम याद रख लो। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल में क्या किया जाएगा? कचरे को बिजली में बदला जाएगा। जो कचरा होता है, जो स्ट्रॉन्ग कचरा होता है, उसको किस में बदला जाएगा? बिजली में बदला जाएगा। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्यों में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की उपलब्धता की समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 13 में से 10 जिले हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो अब कितना वहाँ पे ज़्यादा है कचरा। 13 में से 10 जिलों को इन्वॉल्व किया गया इसमें। पहाड़ी राज्य में वर्तमान प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। 900 टन कचरा। ठीक है, तो हमने डिस्कस करा उत्तराखंड से 2 न्यूज़ डिस्कस करी। ठीक है, एक स्मृति वनवाल वाली और वेस्ट टू एनर्जी वाली। ठीक है, बात करते हैं गुजरात, जम्मू और हरियाणा की। तो देखिए सूरत में 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। देखो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई है, तो हर न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ न्यूज़ सिर्फ सुनने के लिए होती है, जैसे कि ये वाले। गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? विजय रूपानी। इसमें ये नोट करने वाली बात है। सूरत में हाल ही में एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें 1000 बेड की कैपेसिटी है। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है और उसमें 211 आईसीयू बेड हैं। ठीक है, सो न केवल यह पर्याप्त बेड प्रदान करेगा बल्कि कोविड-19 रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इसलिए था गुजरात न्यूज़ में। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? IIM जम्मू में 5 दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम जारी किया गया है। क्या है ये कार्यक्रम? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2020 को IIM जम्मू में 5वीं बैच के MBA और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि यूटी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जो छोटे जिलों में भी नए औद्योगिक हब और औद्योगिक संपदा की मार्का प्रशस्त करेगा। सो ये थी न्यूज़ जम्मू से। अगर बात करें हम हरियाणा की, तो देखो हरियाणा में हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है समाधान से विकास तक। उस योजना में होता क्या है?
जैसे वन टाइम सेटलमेंट होता है, जैसे किसी का टैक्स बाकी है, किसी का लोन बाकी है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होने से पहले ही बाहरी वन टाइम फिक्सेशन मीन्स वन टाइम सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा वन टाइम सेटलमेंट में कि एक ही बार में लोग आपस में मिलजुल के कुछ कर लेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई को नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सूरत से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सूरत मतलब गुजरात से, सूरत गुजरात में है। तो देखिए सूरत की दो कंपनियां कौन कौन सी, DRC टेक्नो और इनोवेशन मेक ने उन्होंने क्या किया है, उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर विकसित किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली है। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से वन लाइनर जिनको मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं ला पाया। तो देखिए फटाफट देखते हैं। HCC दिलीप बिल्डकॉन जेवी को मिला NHAI से अनुबंध। क्या है NHAI और क्या अनुबंध मिला है? तो देखिए दिलीप बिल्डकॉन के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उद्यम को 1900 करोड़ रुपए का NHAI अनुबंध प्राप्त हुआ है। क्या अनुबंध है? अनुबंध है झारखंड और बिहार को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सड़क के डिज़ाइन और निर्माण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हाल ही में CBSE और IBM में एक भागीदारी की है। IBM क्या है? देखो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखो क्यों की गई होगी, आपको पता है कोविड-19 की वजह से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से अब क्या किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एकीकरण की घोषणा की है। किसने? CBSE ने। CBSE की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, और किस वर्ष के लिए की गई है? 2020 से 21 के लिए। कौन सी क्लासों के लिए? 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। IIT ने लिया है 75% के मानदंड को हटाने का निर्णय। क्या है वो मानदंड जिनको हटाया गया है? IIT ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया है। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने फैसला किया है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले सभी योग्य उम्मीदवार अब किसी प्राप्त अंकों के साथ 2020 में IIT में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है SC रेलवे मतलब दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे ने ओंगोल सब डिवीज़न कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज़ पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, सो इतना ही इम्पोर्टेंट है। विजयवाड़ा डिवीज़न आंध्र प्रदेश दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज़ अवार्ड से विजेता घोषित किया गया है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। सो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसा अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे माई सीरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।